जय श्री राम साथियों, जय माता लक्ष्मी, जय सिद्धाता गणेश। आज हम कहानी सुनाएंगे। आज हम बात करेंगे दीपावली की। हमारे सनातन धर्म के बहुत बड़ा पर्व है दिवाली। दिवाली के ऊपर बात करेंगे। आप लोग तो जानता ही है दिवाली क्यों मनाते हैं। पुराने ग्रंथों के अनुसार तुलसी गीत रामायण है, वाल्मीकि रामायण है, इनसे अगर जाने तो दिवाली कहा जाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत। जो रावण को जब वध किए थे प्रभु श्री राम, उनको विजय प्राप्त किए थे। माता सीता को जब लंका से वापस लाए और जिस दिन अयोध्या पहुँचे, कार्तिक मास के अमावस्या के दिन वह अयोध्या पहुँचते हैं और उसी दिन माता लक्ष्मी, सीता जी और श्री रामचंद्र जी आते हैं अयोध्या। और उनके आज आने की खुशी में पूरे अयोध्या में दीप जलाए गए थे और पूरे हर्षोल्लास के साथ घर घर दीप बाती जला था और उनकी माता लक्ष्मी का आराधना किए थे। तब से ये परंपरा चल रहा है। आज से हजारों वर्ष पहले ये परंपरा चालू हुआ। आज भी जब कभी सनातन धर्म की बात हो तो दिवाली को पीछे नहीं रखता। बहुत माता की बहुत बड़ी कृपा है हम लोग के ऊपर, हमेशा रहता है। और इससे बहुत जुड़ी कई सारी कहानियां हैं, कई सारी पूजाएं हैं, कई सारे पूजा विधि हैं। लोग अपने अपने मन से, अपने अपने हिसाब से पूजा करते हैं माता। और जब भी दिवाली आता है हम लोग देखते हैं पूरी घर को साफ सफाई करते हैं और एक नए तरह से दीप प्रज्वलित करते हैं और माता लक्ष्मी की और सिद्धाता गणेश की स्थापना करते हैं। उनसे जुड़ी कई कहानियाँ हैं। और इस दिन लक्ष्मी पूजा के दिन अगर आप भी कर रहे हैं सिद्धाता गणेश और माता लक्ष्मी का स्थापना, तो एक छोटी सी चौकी पे करें, लाल वस्त्र माता के ऊपर रखें और साथ में दाहिनी ओर गणेश जी को बिठाएं। इससे धन की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि माता लक्ष्मी दिवाली के दिन घर घर घूमती है और हर भक्त को अपना आशीर्वाद देती है। खास करके देखेंगे जो लोग उपवास करते हैं, विधिवत पूजा करते हैं, सबका अपने अपने हिसाब से पूजा विधि करते हैं। कई सारी इसकी कहानियां हैं, कहानी भी सुनाते हैं साथियों। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। कहानी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। आइए साथियों कहानी की शुरुआत करते हैं। साथियों, माता लक्ष्मी से जुड़ी एक कहानी सुनाता हूँ मैं। किसी गाँव में एक परिवार रहता था और वो बहुत ही गरीब था और दोनों पति पत्नी के अलावा उसके बाद एक बेटी थी। वो बेटी भी साथ में रहती थी। और हुआ कि वो डेली उसकी बेटी जाकर के पीपल के पेड़ में जल चढ़ाती थी और पीपल के पेड़ से माता लक्ष्मी उसको दर्शन देती थी। एक दिन माता लक्ष्मी ने ऐसे डेली जाती, रोज जाकर के पीपल के पेड़ में जल चढ़ाती और माता लक्ष्मी उसको दर्शन देती। एक दिन माता लक्ष्मी ने कहा कि तुम हमारा सहेली बनोगी। तो उस लड़की ने कहा कि मैं अपने पिताजी से, माताजी से पूछ के बताऊंगी। बोला ठीक है। फिर अगले दिन जब वो लड़की आई पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने, तो फिर जब माता लक्ष्मी प्रकट हुई तो उसने फिर माता लक्ष्मी ने पूछा कि क्या तुम मेरी सहेली बनोगी। बोला, लड़की बोली हाँ ठीक है, मैं तुम्हारा सहेली बनूंगी। उसके बाद दोनों एक सहेली की तरह रहने लगी। फिर बाहर रोज जाती, जल चढ़ाती, दोनों आपस में बात करती। बात करते करते माता लक्ष्मी ने एक दिन बताया कि एक काम करो, तुम मेरे घर चलो खाना खाने के लिए। बोला ठीक है मैं चलूंगी, लेकिन मैं अपने माँ पिताजी से एक बार पूछ लेती हूँ। बोला ठीक है। फिर उस लड़की ने चला गया अपने घर और अपने माँ पिताजी से बोलती है, पिताजी माता लक्ष्मी ने बोला है कि मेरे यहाँ खाना खाने चलो, क्या मैं जाऊँ। पिताजी बोलते हैं ठीक है जाओ, कोई बात नहीं।
माता लक्ष्मी ने ही तो बुलाया है। बोला ठीक है जाओ। फिर लड़की चली गई खाना खाने माता लक्ष्मी के घर, और जब वहाँ गई माता लक्ष्मी ने एक सोने के चौके पर बैठाए, अच्छे से 36 प्रकार के भोजन कराते हैं, सोने चांदी कपड़े सब उसको देते हैं। और फिर वो लड़की चली है, जब चालने लगती है तो फिर माता लक्ष्मी ने कहती है कि मैं भी एक दिन तुम्हारे घर भोजन करने आऊँगी। वो लड़की बोलती है ठीक है माते, आप जब बोलिए तब मैं आपको ले जाऊँ चलूँगी अपने घर भोजन कराने के लिए। उसके बाद वो लड़की अपने घर आ जाती है और वो चिंता करके बैठ जाती है कि माता लक्ष्मी जब आएंगे तो मैं क्या भोजन कराऊंगी, मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं तो गरीब है। तब भी वो लड़की का पापा उधर से आते हैं और पूछते हैं क्या हुआ बेटा। बोला पापा पिताजी ऐसा ऐसा है, माता लक्ष्मी बोली है, मैं तो खाना खा के आया, भोजन किया माता लक्ष्मी के घर में, लेकिन माता लक्ष्मी बोलती है हम भी आएंगे भोजन करने, मैं क्या करूं, माता लक्ष्मी को कैसे भोजन कराएंगे, क्या कराएंगे भोजन, हमारे पास तो कुछ है नहीं, इसीलिए चिंता कर रहे हैं हम। बोले कोई बात नहीं है, दिवाली का दिन है, तुम गोबर लेके पूरा घर आंगन दरवाजा नीपो और चौमुखी दिया जला करके आंगन में बैठ जाओ, सब माता लक्ष्मी की कृपा से सब पूरा हो जाएगा। जैसे वो चौमुखी दिया जलाकर आंगन में बैठती है, तभी एक चिलनी एक हीरे का हार वहां पे गिरा देता है। उसके बाद जब वो हीरे का हार गिरता है तो लड़की चली जाती है बाजार में बेचने के लिए। तभी वो बाजार में जाती है बेचने के लिए, तो पूछते हैं सोनार क्या चाहिए। बोलता है सोने का थाली, सोने का हार, सोने का चौकी, 36 प्रकार का भोजन जिसमें हो वैसा प्लेट चाहिए। उसके बाद सोनार उसको सब सामान दे देता है, प्लेट, कटोरी, हार, थाली, और उसको लेके लड़की आती है अपने घर में और बुलाती है माता लक्ष्मी को और चौका पर बिठा करके माता लक्ष्मी को भोजन कराती है। माता लक्ष्मी भोजन करके बहुत खुश होती है, बहुत आशीर्वाद देती है। तब वो लड़की बोलती है कि माता आप यहीं रुकिए, मैं आती हूँ, और लड़की वहाँ से चली जाती है। तत्पश्चात माता वहीं बैठे रहती है और उसको बहुत सारे धन दौलत, सोने चांदी के हार ये सब देते हैं। इससे पूरे वो गरीब जो था पूरे धनवान बन जाते हैं। हम माता से यही आग्रह करेंगे, हे माते इसी तरह पूरे देशवासियों को जितने भी गरीब है सबके ऊपर कृपा बनाए रखें, धन दौलत की बरसात करें। ये है दिवाली की एक छोटी सी कहानी, जो एक गरीब लड़की की कहानी है। साथियों ये कैसा लगा आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय माता लक्ष्मी, जय सिद्धार्थ दादा गणेश, हैप्पी दिवाली 2023।